हेलो एवरीवन। तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपने अभी तक जितने भी 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं वो सब आपने कर लिए होंगे और अच्छे से आपको उनकी डिटेल भी समझ में आ गई होगी। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं और पाषाण काल से रिलेटेड ये हमारा आज की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, उन्हें स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी या अभी तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं की, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं। हम सीरियल से चलेंगे, एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमने प्राचीन काल से स्टार्ट किया है, तो सारे टॉपिक जो है वो सीरियल वाइज होंगे, तो आप साथ के साथ करते रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? देखिए, जो बागोर है इसका संबंध पूछा है किस काल से है, कहाँ की जगह है। ये बागोर राजस्थान में है। कल ही हमने बताया था कि नाम सुनते ही आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए किस जगह का है, क्यों प्रसिद्ध है। और हमने कल इसके साथ और क्या बताया था, ये राजस्थान का है, सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो आंसर क्या है आपका? देखिए एकदम आ गया, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन किया था ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल से ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ से पशुपालन के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के हैं। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य भी बागोर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सबसे पहले होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? ऑप्शन दिए हैं दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नहर और हथनोरा। इसका सही आंसर है हथनोरा। कहाँ पर है हथनोरा? ये एमपी में है, नर्मदा घाटी में स्थित है और एक निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? ऑप्शन दिए हैं नवदा टोली, अहाड़, हड़प्पा और इनाम गांव। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इनाम गांव। कहाँ पर है इनाम गांव? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का एक स्थल है इनाम गांव। वहीं से वृत्ताकार गर्तगृह के साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम इसके उत्खनन की बात करें, इनाम गांव का उत्खनन किसने करवाया था? वो करवाया था HD संकालिया ने। HD संकालिया। और ये इनाम गांव किस नदी के किनारे सहायक है स्थित है? एक नदी है भीमा। भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत कम है जिन्होंने नाम सुना होगा। भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर ही ये इनाम गांव स्थित है। और इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से कुम्हार, लोहार, मन का निर्माण और चूना बनाने वाले, हाथी दांत शिल्पी, इन सब के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में इन जो ये स्थल दिए हैं, इनमें से कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जिसे सबसे पहले सूचित किया गया? ऑप्शन दिए हैं कोल्डियावा, चिरांद, गुपकराल और लिंगसुगुर। सही ऑप्शन है लिंगसुगुर। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और कब मिला था ये स्थल? 1842 में इसे खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन से हैं? वो स्थल कौन से हैं जो शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लंगनाच, नागार्जुन कोंडा, बीरभानपुर और भीमबेटका। मेरे ख्याल से इसका आंसर तो सभी को पता होगा, भीमबेटका। भीमबेटका से बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। कहाँ पर स्थित है? ये नर्मदा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आदमगढ़, बागोर, नलगोंडा और संगनकल्लू। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, MP में, और एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से लगभग 2500
लघु उपकरण मिले हैं। बागोर बताया था राजस्थान में है, नलगोंडा कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, और संगनकल्लू कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है। ताम्र निधि स्थल की बात की गई है, कौन सी वस्तुएं मिली है, मानव रूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला और चपटे पुरा कुठार। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, ये सारी चीजें ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है। नेक्स्ट है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन डी है चिरकी नेवासा, डीडवाना, भुसंगी और पैसरा। सही आंसर है पैसरा। पैसरा से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर स्थित है, बिहार में है, और एक पाषाणकालीन स्थल है। भुसंगी, देखिए पैसरा कहाँ पर, बिहार में। भुसंगी हमने आपको बताया था कर्नाटक में, और चिरकी नेवासा कहाँ पर, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए थे। बिल्कुल, मध्य पाषाण काल का जो नाम है मेगालिथ, ये इसमें लघु औजार पाए जाते थे। बिल्कुल सही। बागौर, लंगनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ के, ये भी सही है। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं, बिल्कुल सही है। और इस काल के शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र जो कि कहाँ से मिले हैं, भीमबेटका से मिले हैं, तो इसके सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो गलत पूछा है, कौन सा है। ऑप्शन ए, निम्न पुरापाषाण काल। इस समय जो मानव है वो कैसा था, शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था। उच्च पुरापाषाण काल में इसमें भी शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था, और नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन सी। इन दोनों काल में तो शिकार और खाद्य संग्राहक ही रहा, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन का भी कार्य उसने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है। विंध्य क्षेत्र में कौन सा स्थल विंध्य क्षेत्र में है नवपाषाण काल का, उसके बारे में पूछा है। मैगडा, चिरांद, बानगढ़ और खुंती। सही आंसर है इसका मैगडा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ मैचिंग दिया हुआ है, सुमेलित करना है। पुरापाषाण काल के बारे में पूछा है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण और उच्च पुरापाषाण, और इधर इनके उपकरण दिए हैं। तो चलिए मिलाते हैं इसको। पुरापाषाण काल की क्या विशेषता है, चिपड़ पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल अभी बताया था हमने, मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण उपकरण। नवपाषाण काल से क्या मिला है, घिसे पाषाण उपकरण, और उच्च पुरापाषाण से मिले हैं शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा मध्य महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। महापाषाण युगीन संस्कृति के बारे में पूछा है, जो कहाँ विकसित हुई थी, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद ही सीधे महापाषाण युग आ गया था, जबकि उत्तर भारत में इसके बाद लोह युग आया था। तो इसके बारे में पूछा है, कौन सा स्थल जो है इससे संबंधित नहीं है। चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, आदि छनलूर और उतनूर। सही आंसर है इसका उतनूर। कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। तेलंगाना में एक स्थल है उतनूर, जहाँ से राख का टीला मिला है, और ये एक नवपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा चंद्रगिरी, आदि छनलूर और ब्रह्मगिरी, ये तीनों ही कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्या क्या नाम दिए हैं यहाँ पर।
जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम और एडवर्ड थॉमस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन चलिए देखते हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, ये वही है जिन्होंने अशोक के जो शिलालेख है उन्हें पढ़ा था। इसके बाद कौन आते हैं? जेम्स फर्ग्यूसन, फिर आते हैं एडवर्ड थॉमस और लास्ट में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक चुना गया था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? ऑप्शन दिए हैं निम्न प्लीस्टोसीन, होलोसीन, उच्च प्लीस्टोसीन या फिर मध्य प्लीस्टोसीन। इसका सही आंसर है मध्य प्लीस्टोसीन। और फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा गया है, मध्य प्लीस्टोसीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग आया है फिर से, चलिए भाई देखते हैं। सोहागी घाट, ये कुछ स्थल दिए हुए हैं। सोहागी घाट, बालाथल, भीमबेटका और बुर्ज, और इनके बारे में इधर दिया गया है, ये मैचिंग करना है। तो सोहागी घाट, चलिए इसको मिलाते हैं, क्या है इससे कौन संबंधित है? H.C. कार्लाइल। बालाथल, ये आहार संस्कृति का स्थल है, बताया था हमने आपको, जहाँ से यू आकार के चूल्हे मिले हैं। इसके अलावा भीमबेटका, भीमबेटका से कौन संबंधित है? B.S. वानक्कर। और बुर्जहोम कश्मीर का स्थल है, एक नवपाषाण कालिक, जहाँ से क्या मिला था, याद है आपको? इससे मिले थे गर्तावास के साक्ष्य, और क्या मिला था कि यहाँ जो शव दफनाए जाते थे उनके साथ ये अपने पालतू जानवर कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये फिर से मैचिंग दिया हुआ है। चलिए भाई देखिए, यहाँ पर कुछ संस्कृतियां दी गई है और पूछा है ये किस काल से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले है सोन संस्कृति। सोन संस्कृति किस काल की थी? ये थी निम्न पुरापाषाण काल की। नेवासा संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल की। बागोर उच्च पुरापाषाण काल की। और कोल्डिहवा नवपाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताम्रसमकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लेकिन वहां से पत्थर के उपकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं? ऑप्शन दिए हैं, सॉरी, ऑप्शन है यहाँ पर आहार, गिलुंद, कायथा और नवदा टोली। सही आंसर हो जाएगा इसका आहार। और आहार के बारे में तो हमने आपको बताया था। आहार संस्कृति है, ये कहाँ का स्थल है? ये स्थल है राजस्थान का। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? तो कहाँ से पता चला है जो नवपाषाण काल का मानव था जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, असम, कश्मीर और मध्य प्रदेश। इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बिना ऑप्शन दिए हुए भी आप बता सकते हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं बताया था आपको, वो मिले हैं बुर्जहोम और गुपकराल से। ये दोनों स्थल कहाँ के हैं? कश्मीर के। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? तो हाथी दांत का लटकन कहाँ से मिला है? ऑप्शन है बागोर, दमदमा, मैदहा, सराय नहराई। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी दमदमा से। कहाँ का स्थल है? बेलन घाटी का स्थल है। और इस यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से 41 समाधान मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। अगर हम बात करें बागोर कहाँ पर स्थित है? बागोर राजस्थान। मैदाहा कहाँ स्थित है? ये भी बेलन घाटी का स्थल है। सराय नहराई ये भी बेलन घाटी में स्थित है।
चलिए आगे के 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। झोंकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई? तो झोंकर संस्कृति की यहाँ बात हुई है अंजीरा, चनहुदड़ो, कुल्ली और राणा गुंडई। इनमें से कहाँ से मिली है? ऑप्शन बी सही है, चनहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथनोरा का मानवसम जीवाश्म कौन सा है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस या फिर कोई नहीं? तो इनमें सही आंसर है होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शवदान प्रचलन शुरू किया गया। देखिए जो शव को दफनाने की कार्य था, शव का अंतिम क्रिया करने का कार्य किसने शुरू किया? होमो सेपियन। कल हमने बताया भी था इसका आंसर होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो हैबिलिस। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, निएंडरथल मानव ही वो मानव है जिसने सबसे पहले शव का अंतिम क्रिया करनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तांबे के संचय के बारे में पूछा है, सबसे ज्यादा कहाँ मिले? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई और गुंगेरिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गुंगेरिया। यहाँ से क्या लगभग 424 तांबे के औजार और चांदी के, देखिए भाई ये भी याद रखना पड़ता है कहीं पर, 424 तो तांबे के औजार मिले हैं और 102 चांदी की पतली पत्थर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? जो प्राचीनतम चूल्हे हैं उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है बिलासुरगाम, हुसंगी, भीमबेटका और मेहगढ़ से। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलासुरगाम से। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश की एक साइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें भीमबेटका एमपी की साइट, हुसंगी कर्नाटक की और मेहगढ़ ये तो पता ही है बेलन घाटी की साइट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो कि दक्षिण एशिया के हैं, ऑप्शन दिए हैं पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान। सही आंसर बलूचिस्तान जो कि मेरगढ़ में स्थित है। देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहाँ से? मेरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? इसके लिए ऑप्शन है सिरसुक, सिरकप, कौशाम्बी और अनुराधापुर। सही आंसर है सिरकप। कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था इंडो ग्रीक शासक थे डेमेट्रियस, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो डेमेट्रियस द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में कहाँ रहता था मानव? मचान पर, झोपड़ी में, कंदरा में या फिर इन सभी में? तो इसका तो आंसर आप सभी को पता ही होगा, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार मिले हैं? तो नवपाषाण काल के स्थल पूछे हैं जहां से हड्डी के औजार और हथियार मिले हैं। ऑप्शन है चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार और झूसी। सही आंसर है चिरांद। कहाँ पर? बिहार में। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो जो पाषाण युग के निवासी थे उन्हें किसका ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार और पशुपालन। सही आंसर क्या है? शिकार। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी आज खत्म होता है, जिसमें हम पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम इससे आगे करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।